जय जय सीताराम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनु लड़ाकू में। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लालची चोर। कहानी को लास्ट तक देखिए, कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक देखें और कहानी का इंटरेस्ट लें। रायगढ़ राज्य में जग्गी नाम का एक बदहाल से दूर और एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। जग्गी हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा विक्रम जग्गी की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन जग्गी हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच निकल जाता। एक दिन जग्गी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया सुखिया चाचा बड़े सज धज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। जग्गी, अरे इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? क्या राजमहल में कोई दावत है क्या? जग्गी की बात सुनकर गांव का मुखिया जग्गी के पास आकर बोला, मुखिया बिल्कुल सही मुखिया बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने जग्गी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। जग्गी, किस खुशी में? यहाँ तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। मुखिया, हाँ, लेकिन आज उसका पुत्र 10 साल का हो गया है, इस वजह से उन्होंने सारे गांव के लोगों को दावत दी है। जग्गी, 10 साल का हो गया है, भला उसके 10 साल के होने से पूरे गांव की दावत का क्या संबंध है? मुखिया, दरअसल पंडित जी ने राजा विक्रम से ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनकी प्रजा और ज़्यादा सुखी रहेगी। और तुम तो जानते ही हो कि राजा विक्रम कितने दयालु हैं और अपने प्रजा के लिए वो कितनी चिंता करते हैं। जग्गी, फिर तो काफ़ी अच्छे पकवान भी बने होंगे। मुखिया, ये भी कोई कहने की बात है? जग्गी, अरे राजा के घर पर दावत है भैया, जो जाहिर सी बात है एक से एक अच्छे पकवान बने होंगे। जग्गी, तो फिर तो अच्छी बात है मुखिया जी, आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ ही देर में राजमहल पहुंचता हूँ। जग्गी की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मुखिया, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया जग्गी की राजा विक्रम ने सबको दावत दी है सिवाय तेरे। जग्गी, क्या मतलब है? मुखिया, मतलब ये है कि राजा विक्रम के साफ आदेश है कि अगर आज के दिन जगदीश राजमहल के आसपास भी नहीं दिख जाए नहीं तो उसकी खैर नहीं। जग्गी, ये तो राजा की बहुत गलत बात है। क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बनता फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मुखिया, मत भूलना जग्गी कि उनकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी और राज्य में रह रहे होते तो वहां का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो, मेरी बात को मजाक मत समझना भैया, राजमहल की ओर भटक भूल कर भी मत जाना, बता रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर जग्गी के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। जग्गी, देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। मुखिया, राजा और तुम लगता है तुम किसी दिन में भी अपने सपने लगता है तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो जग्गी। अरे तुम्हारे जैसे मक्कार और चोर कभी राजा नहीं बनते भैया। ये हसरत अपने दिल में ही रखना, अगर राजा को पता चल गया तो आजीवन तुम्हें कारावास में डाल देगा। इतना कहकर मुखिया जग्गी का मजाक उड़ाते हुए
जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। जग्गी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जग्गी ये राजा अपने आप को समझता क्या है? पूरे गांव को दावत दी है, मुझे दावत नहीं दी। ये तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है। मैं राजमहल जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या कर लेता है। जग्गी तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर जग्गी के मुंह में पानी आ गया। जग्गी, अरे वाह, देसी घी की पूड़ियाँ भी हैं, मिठाई भी हैं। हाँ हाँ हाँ, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। जग्गी तुरंत उन पकवानों की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा विक्रम की नज़र जग्गी पर पड़ गई। वो गुस्से से जग्गी की ओर आकर बोले, वैसे तो मैंने मना किया था कि तुम इस राजमहल के आसपास भी मत आना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बेशर्म देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं? आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो भर पेट कर खाना खाओ, और चाहो तो अपने घर के लिए भी ले जाना। लेकिन याद रखना, आज मेरे महल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जग्गी, कैसी बात कर रहे हो? कर रहे हो आप राजा साहब? मैं अब सुधर गया हूँ। राजा बोले, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से गुस्से से चला गया। जग्गी पकवान का मजा लेने लगा कि तभी जग्गी की नज़र राजा के बेटे आदित्य पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। जग्गी के खुराफाती दिमाग में एक योजना दौड़ने लगी और वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, जग्गी, अरे वाह, ये तो बहुत भारी और बड़ा कीमती सोने का कंगन लगता है। अगर मैंने इसे चुराकर बाजार में बेच दिया तो मेरा तो 10 साल के खाने का प्रबंध हो जाएगा, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। जग्गी मुस्कुराते हुए राजा के बेटे आदित्य के पास जाकर बोला, छी छी छी, राजा के बेटे होकर नकली सोने के कंगन से खेल रहे हो? तुम्हें तो असली सोने के कंगन से खेलना चाहिए। तो राजा के बेटे ने कहा, असली सोना है, पिताजी ने मुझे दिया है, यकीन नहीं आता तो इसे छू कर देख लो। जग्गी बोला, लाओ दिखाओ तो मुझे। आदित्य ने वो कंगन जग्गी के हाथ में पकड़ा दिया। जग्गी, अरे नहीं नहीं राजकुमार, ये नकली है। इसमें तो सोने का पानी फिर रहा है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। जग्गी की बात सुनकर भोला भाला राजकुमार सोच में पड़ गया। वह बोला, ठीक है, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से दौड़ता हुआ चला गया और जग्गी इधर उधर मौका देखकर वहां से खामोशी से निकल गया। राजकुमार को खाली हाथ देखकर राजा विक्रम ने राजकुमार से पूछा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था, वो कहाँ है बेटा? राजकुमार ने सारी बात विक्रम को बता दी। राजकुमार की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गया कि ये सब जग्गी की ही करामात है। राजा विक्रम गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, आज तो उसने हद पार कर दी। राजकुमार को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक सिर झुकाए खड़े थे। राजा बोले, जाओ, जाकर जग्गी को पकड़कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में जग्गी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर जग्गी एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर जग्गी से बोला, जग्गी, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा
पकड़ने का आदेश दिया है, समझे। उस व्यक्ति की बात सुनकर जग्गी पूरी तरह से घबरा कर बोला, ये कैसी बात कर रहे हो भैया? राजा विक्रम तो बहुत ज़्यादा दयालु है। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ़ कर देंगे। तो वो आदमी बोला, अरे पागल, वो पागल वागल हो गया है क्या तू? तूने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी कर ली भैया। तेरी मौत तो इस बार पक्की है, ठोक बजा के। अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता भैया। जग्गी, मैं राजा के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूँगा। अरे वो आदमी बोला, अरे बेवकूफ़, क्या राजा इस समय ज़्यादा बेवकूफ़ है क्या? राजा इस समय बहुत गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहाँ चला गया ना, वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे, समझ गया तू? जग्गी, अब मैं क्या करूं? तो वो आदमी बोला, मेरी सलाह मान, तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। तभी अचानक जग्गी ने देखा कि 3 सैनिक घोड़े घोड़े पर चढ़कर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। जग्गी घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, वो देखो, वो इस जंगल में गया है, चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। तो दूसरा सैनिक बोला, रहने दो, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है। ये वहां पर जिंदा तो गया है लेकिन कभी नहीं लौटेगा। समझ लो कि जग्गी ने इस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद सभी सैनिक वहां से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। तभी वहां पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुंच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, हम शक्ल राजा, कौन है तू? बहरूपी है और मेरे मेहमानों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को देखकर हैरत में पड़ गए। राजा विक्रम अपने सामने अपने हूबहू हमशक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। राजा विक्रम, बहरूपिया? मैं नहीं बहरूपिया, बल्कि तू है हमशक्ल। राजा, क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? राजा, तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहाँ सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली है। तो राजा बोले, मैं तो असली राजा हूँ। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। हमशक्ल राजा बोला, अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा दो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरे सामने से चुरा कर ले गया था। राजा, मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो जंगल की ओर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हमशक्ल राजा, इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने के शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम को सोने का शाही कंगन निकाल कर बोला, हमशक्ल राजा, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से जग्गी को मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। राजा, बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा।
कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धराशायी कर दिया। तभी वहां एक काला धुआं फैल गया और उसमें एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल बोली, मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा विक्रम असली राजा है। उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा विक्रम जग्गी की शक्ल में आ गया। राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, राजा ये तो जग्गी है, ये सब क्या है? चुड़ैल, बताती हूँ, बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी। इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी और सारे राज्य के सामने एक दृश्य चलने लगा। दृश्य में जग्गी जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर जग्गी के सामने आ गई। जग्गी तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबरा कर बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल, मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इस जंगल में घूमती फिर रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब में के नज़दीक आता है तो मैं उसे मार देती हूँ। जग्गी, क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? चुड़ैल, नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से आज़ादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसको मुझ पर तरास आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आज़ाद हो जाओगी। और देखो, मैं आज़ाद हो गई। क्या यह बता, क्या इच्छा है तेरी? मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूँगी। जग्गी, यानी मैं जो कहूँगा मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ इच्छा एक ही इच्छा होगी। उ- उस स्त्री की उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर जग्गी बड़बड़ाया। उसने अपने आप से बोला, जग्गी, ये सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। जग्गी, मैं चाहता हूँ मेरा चेहरा, मेरी शक्ल सुंदर नगर के राजा विक्रम के जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा विक्रम है, मैं हूबहू उसके जैसा हो जाऊं, उसके शाही कपड़ों में ही। जग्गी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, चुड़ैल, बेवकूफ मानव, उससे तुझे क्या हासिल होगा? जग्गी, जब मेरी और शक्ल राजा जैसी हो जाएगी तो लोग मुझे राजा समझेंगे और मैं बगैर लड़े सुंदर नगर का राजा बन जाऊंगा। चुड़ैल, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ सुंदर नगर के राजा विक्रम जैसे हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते जग्गी का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब जग्गी हूबहू राजा विक्रम में बदल गया। जग्गी अकड़ता हुआ राजा के राजमहल चल पड़ा। दृश्य समाप्त। चुड़ैल, मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर यह मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, ले जाओ इसे और इसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो। इसके बाद जग्गी को माफ़ी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया। इस कहानी से हमें से क्या शिक्षा मिलती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और क्या नहीं मिलती है।